नमस्कार दोस्तों, इस तस्वीर को आप ध्यान से देखिए। ये तस्वीर है आर्यन मिश्रा की। ये सिर्फ 12वीं कक्षा का एक छात्र था। उसे गौ तस्कर बता करके गौ की रक्षा करने वाले कुछ गुंडों ने, कुछ हथियारों ने इस छात्र को मौत के घाट उतार दिया। उसे गोली मार दी, एक नहीं बल्कि दो गोली मारी। दोस्तों, ये है तस्वीर उसकी गाड़ी की, जिस गाड़ी में बैठ कर वो अपने मित्रों के साथ बाहर मैगी खाने गया था और वापस लौटते समय इन गौ रक्षकों ने इसका पीछा किया। केवल इनको एक टिप मिली थी कि एक डस्टर कार में कुछ गौ की तस्करी कर रहे हैं। ना आव देखा, ना ताव, ना उस छात्र से कुछ पूछा, सीधे गोली फायरिंग शुरू कर दी। दोस्तों, यहाँ पर उनके पिता आज हमारे प्रशासन से, हमारी केंद्र सरकार से एक सवाल पूछ रहे हैं कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने इन गौ रक्षक दलों को ये राइट दे रखा है, या अधिकार दे रखा है कि वे लोगों को इतनी आसानी से गोली मार दें। लगातार दोस्तों, हर घड़ी, हर पल, हर रोज, हर एक घटना, बेगुनाहों की हत्या को लेकर के घटनाएं सामने आ रही है, लेकिन जो हमारा प्रशासन है और जो हमारे गोदी मीडिया है वो चुप्पी साधे खड़े हैं। आखिरकार भारत को क्यों ऐसे हथियारों का देश बनाने पर तुले हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी? आखिरकार जबान क्यों नहीं खोल रहे हैं? आखिरकार कब तक ये खूनी खेल चलेगा? क्या खूनी खेल रोको कभी समाप्त हो पाएगा? प्लीज़ कभी तो प्रधानमंत्री की तरह आप ट्रीट करिए। मुझे याद है 2016 में आपने एक स्पीच दी थी, इन गौ रक्षक जो ये हत्या करते हैं इस तरह की डाउट में, जो ये गुंडे हैं इनको लेकर के, वो स्पीच आपकी काफ़ी अच्छी थी, लेकिन उस स्पीच पर आप खरा इस समय नहीं उतर पाए हैं। धर्म की जो है, इस चाशनी को पूरी तरीके से निकाल करके फेंक दो इस सरजमी से, और जो कार्य हैं उस पर आप प्लीज़ ध्यान दो। आपने पिछले 10 साल में देश में इतनी नफरत भर दी है कि लोग जॉम्बी बन चुके हैं। नज़र घुमाइए, एक दूसरे के खून के प्यासे आपको नजर आएंगे। जी हाँ, यह सब कथित धर्म की रक्षा के लिए हो रहा है। जब भी चुनाव पास में आता है, हिंदू मुस्लिम स्टार्ट हो जाता है। आर्यन मिश्रा जो केवल मैगी खाने के लिए बाहर गया था, खा करके वापस घर लौट रहा था, लेकिन रास्ते में उसे गौ तस्कर समझ करके धर्म के फर्जी ठेकेदारों ने दिल्ली आगरा हाईवे पर गदपुरी एक स्थान है, वहाँ पर गोली मार करके ये सभी के सभी जो गौ रक्षक है वहाँ से चले गए। सोचिए आर्यन मिश्रा कितना उस समय डरा हुआ होगा जब इनकी गाड़ी का ये सभी के सभी हथियारे पीछा कर रहे होंगे, बंदूक लहरा रहे होंगे उसके पीछे पीछे। सोचिए कितना बड़ा ट्रॉमा से वो बच्चा गुजरा होगा। थिंक अबाउट इट, विचार करिएगा एक बार। दोस्तों, आर्यन मिश्रा को ये तक नहीं पता होगा कि आखिरकार उसके साथ क्या हो रहा है, वो लोग आखिरकार उसके पीछे क्यों पड़े हैं, उसके पीछे की वजह क्या है, उसने क्या गलती करी है आखिरकार कि उसको मौत के घाट उतारने पर वो काफ़ी आतुर हो चुके हैं वो सभी हथियारे। सो गाइस, यहाँ पे आर्यन मिश्रा उसी दर्द, उसी खौफ से गुजर रहा होगा जो अखलाक या इमरान या शाहिद गुजर रहे थे कुछ समय पहले। जी हाँ, कुछ महीनों पहले, क्योंकि इससे पहले कई लोगों को इस तरह से मौत के घाट उतार दिया गया इन गौ रक्षक के द्वारा। मुझे मालूम है कि आज कमेंट सेक्शन में काफ़ी सारे लोग नेगेटिव कमेंट भी कर सकते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो इन हथियारों को, इनकी हरकतों को, इनके द्वारा किए गए अपराध को काफ़ी जायज़ ठहराएंगे। क्या अब इस देश में फर्जी गौ रक्षा के नाम पर किसी को भी गोली से भून दिया जाएगा? जब मॉब लिंचिंग में पीड़ित मुसलमान हुआ तो हम कहते हैं हमें क्या करना, होने तो जो हो रहा है, बस बैठ करके तमाशा देखो। लेकिन अब तो ये हिंदू था लड़का जिसका नाम था आर्यन मिश्रा। दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ना तो मुसलमान ना तो हिंदू, धर्म की जो अंधी आग होती है वो सभी को जला करके आज नहीं तो कल राख कर देगी, किसी को नहीं छोड़ेगी। आज उसका नंबर है, कल आपका नंबर, तो परसों मेरा नंबर। और इनके पिता के चेहरे को ध्यान से देखिएगा, ये एक आम भारतीय हैं। एक आम भारतीय पिता ने नरेंद्र मोदी को सीधे सीधे कटघरे में ला करके आज खड़ा कर दिया है और बहुत बड़े खतरे की तरफ इशारा किया है, जो मोदी जी को समझना होगा कि देश का संविधान खतरे में है, देश का कानून खतरे में है। हिंदुत्व के आतंकियों ने गौ रक्षा के नाम पर कानून, संविधान जो है पूरी तरह से अपने हाथ में ले लिया है, या फिर हम कह सकते हैं इसकी धज्जे उड़ाना स्टार्ट कर दिया है। दोस्तों, ध्यान रखिएगा कि संविधान से हमारे पीएम मोदी जी बने हैं। अपने पद और संविधान दोनों की रक्षा अगर इन्होंने नहीं करी तो बहुत ही जल्द हमारी जो भारत की सरजमी है इसकी कहानी अब कुछ और ही होगी, और इनका पद बहुत ही जल्दी नस्ते नाबूद हो सकता है, मतलब ख़त्म हो सकता है।
आपको याद होगा, शायद आपको याद हो या फिलहाल कि मुझे काफ़ी अच्छे से याद है, 2016 की ये घटना है जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिल्ली के टाउन हॉल में एक भाषण दिया था। और इस भाषण को आप लोग सभी यूट्यूब पर ज़रूर देखिएगा, अभी भी वो जो भाषण है अवेलेबल है। और इस भाषण को सुनने के बाद हम सभी आम जनता के अंदर एक खुशी की लहर दौड़ना स्टार्ट हो जाएगी। हमको लगेगा कि वास्तविक रूप से हमारे जो भारत है, जी हाँ, उसके सच में अच्छे दिन अब शुरू हो चुके हैं। 2016 का ये भाषण था और मैंने भी इस भाषण को पूरी तरीके से सुना था और तब ये लगा था कि वास्तविक रूप से अब जो भारत की सरजमी के अंदर जो महंगाई है, जो बेरोजगारी है, जो महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, वो सब अब काफ़ी हद तक ख़त्म होने वाला है। लेकिन इस सरकार को ये सभी चीज़ें ख़त्म करने के लिए या फिर कम करने के लिए 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, हमने बहुत साल दिए। लेकिन जो हकीकत अभी वर्तमान समय के अंदर हम लोग देख रहे हैं, वो घटनाएं अब दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। इस भाषण में हमारे मोदी जी ने ये कहा था कि रात में एंटी सोशल, दिन में गौरक्षक बन जाते हैं कुछ लोग, और कुछ लोग गौरक्षक के नाम पर दुकान खोल करके बैठ गए हैं। और मुझे इस पर बहुत ही गुस्सा आता है। ये शब्द थे हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के। इन्होंने ये भी कहा कि कुछ लोग जो पूरी रात एंटी सोशल एक्टिविटी करते हैं लेकिन दिन में गौरक्षक का चोला पहन लेते हैं। जी हाँ, चोले शब्द का प्रयोग किया था। और इन्होंने फिर एक आंकड़ा भी शेयर किया था, इसमें यह कहा था कि 80%, जी हाँ 80% गौरक्षक गोरख धंधे में लिप्त हैं और अपने आप को बड़ा गौरक्षक मानते हैं। उनका जरा डोजर तैयार करो, मतलब कि उन सब की एक लिस्ट तैयार करो। और ये इंस्ट्रक्शन दी थी राज्य को। 70 से लेकर 80% ऐसे निकलेंगे जो ऐसे गोरख धंधे करते हैं जो समाज स्वीकार नहीं करता। लेकिन आपको ये सब पता होते हुए भी 2016 से अब तक आपने क्या कार्रवाई की? फर्जी गौरक्षक पर आपको एक बहुत बड़ा एक्शन अब लेना होगा। कहीं ना कहीं ये धर्म की चिंगारी आपने जो जला रखी है, इसको बुझाना होगा। आपको याद होगा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, इस तरह के कथन को सुने हुए हमारे कान तरस चुके हैं। दोस्तों, सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट अगर आप देखते होंगे तो उसको थोड़ा सा आप ध्यान से देखिएगा, आपको ज़मीनी हकीकत साफ साफ दिख जाएगी। हमारे अंदर एक हल्का सा कि एक बहुत ही गहरा जहर इंसर्ट किया जा रहा है। इस तस्वीर को आप ध्यान से देखिएगा। ये है रॉकी राणा, जो खुद को गौरक्षक कहता है। गाय की रक्षा के नाम पर लोगों को मारता है, पीटता है, उन पर जुल्म करता है और अपने सोशल मीडिया पेज पर शौक से कई सारे वीडियो पोस्ट करता है। जी हाँ, और कई लोग इसकी पोस्ट को काफ़ी लाइक भी करते हैं। दोस्तों, आखिरकार इसको ये अधिकार किसने दिया? ना इस पर कोई मुकदमा है, ना इसको कोई पुलिस वाले पकड़ पाते हैं। तो मतलब ये क्या, ये न्यायपालिका है क्या? नहीं ना। आखिरकार हमारा जो न्याय व्यवस्था है, जो हमारा प्रशासन है, वो इस तरह की घटनाओं को लेकर के शांत क्यों है? सवाल ये खड़ा होता है। थिंक अबाउट इट। इस घटना पर विचार आप सभी जरूर करिएगा। जी हाँ, और आपकी राय इसमें क्या है कि वास्तविक रूप से जो प्रशासन कर रहा है इस समय, वो बिल्कुल सही है? अगर सही है तो इसमें क्या सही है वो आप मुझे कमेंट करिएगा, और अगर सही नहीं है तो आखिरकार उसको कैसे ये सरकार सही कर सकती है, वो भी आप अपने विचार मुझे कमेंट करके चाहो तो बता सकते हो। बस अंत में मेरी प्रशासन से और न्यायपालिका से बस केवल यही रिक्वेस्ट है कि इस हमारे प्यारे से देश को बर्बाद होने से बचा लो। और राहत इंदौरी साहब का एक बहुत ही प्यारा शेर है और जो हमको हर रोज़ कई बार दोहराना चाहिए। वो कहते थे कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। धन्यवाद।